हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। वेलकम इन सर्च में ऑल इन वन दुनिया। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है। जी, तो आज हम बात करेंगे एक यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसा आपके सामने है, एसआरएम यूनिवर्सिटी है सोनीपत हरियाणा में। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और 2013 में इस्टेब्लिश हुई है अकॉर्डिंग टू यूजीसी लिस्ट। तो आज हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और आपको बताते हैं आज की यूनिवर्सिटी के बारे में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं या इस तरह की रेगुलर अपडेट चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस ये वीडियो पेड प्रमोशनल नहीं है। अगर आप इसी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करते हो एज ए फैकल्टी या एज ए स्टूडेंट, तो जो भी यूनिवर्सिटी के टर्म एंड कंडीशन है या जो भी यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स है उनको आप ध्यान में रख के कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अलावा किसी और कोर्स, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट के बारे में डिटेल चाहते हो तो इस वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। उसे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको नेम, कॉन्टैक्ट नंबर या कोर्स से रिलेटेड डिटेल चाहिए तो आपको वो सिलेक्ट करना है। अदरवाइज़ आप पर्पज़ ऑफ इंक्वायरी में या डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल सबमिट करके फॉर्म सबमिट कर सकते हो। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसा भी पॉसिबल हो पाएगा हमारी टीम आपको जल्दी रिस्पॉन्ड करेगी। जी, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। एसआरएम यूनिवर्सिटी है जो कि सोनीपत हरियाणा में है। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। जी, तो बाकी डिटेल हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको बताते हैं। नेक ए एक्रीडेटेड है, यानी कि नेक ए से अप्रूवल है A+ से। जी, तो ये आप देख सकते हैं। और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे ये टोल फ्री चैट या कहें 24/7, जहाँ पे आप यूनिवर्सिटी कोर्स के बारे में डिटेल ले सकते हैं। ये आप चेकआउट कर सकते हैं। जी, तो इसको हम स्किप करेंगे और फिर आगे हम जानेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में। ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ लिंक लगे हुए हैं, जैसे एग्जामिनेशन, पेरेंट पोर्टल, स्टूडेंट पोर्टल, एलुमिनी पोर्टल। ये तीनों पोर्टल के हैं। एग्जामिनेशन से रिलेटेड डिटेल चाहिए या अगर आपने लॉगिन करना है एज ए पेरेंट, एज ए स्टूडेंट, एज ए एलुमिनी, तो यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। फिर फीस कार्ड का, अगर आपने फीस पेमेंट करनी है तो है, अगर कुछ डाउनलोड करना है तो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। करियर से रिलेटेड, अगर आप यूनिवर्सिटी में एज ए फैकल्टी या नॉन फैकल्टी बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ईआरपी लॉगिन के लिए है, ब्लॉग के लिए है। ब्लॉग में यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी कोर्स से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ ब्लॉग अपलोड करती है जो आपके कोर्स, एजुकेशन और आगे फ्यूचर के लिए बेनिफिट होता है। कि वो बेनिफिट होगा या नहीं होगा उससे रिलेटेड आप डिटेल ले सकते हो। कॉन्टेक्ट अस में यूनिवर्सिटी का एड्रेस, डिटेल ये है। और नीचे आप आओगे तो पार्ट ऑफ ग्रुप, एसआरएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, और उसके बाद गेट कनेक्टेड, सोशल लिंक वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। और नीचे आप आओगे नाउस एकेडमी, रिसर्च, रिसर्च से रिलेटेड आप यहाँ पे डिटेल है। फिर एडमिशन, इंटरनेशनल, और उसके बाद प्लेसमेंट, लाइफ और अपडेट, यहाँ आप डिटेल ले सकते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी की अप्रूवल है तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। नीचे आप आओगे तो यहाँ पे डिपार्टमेंट या कोर्स की लिस्ट दी गई है, जिसमें फर्स्ट है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है यहाँ पे अवेलेबल है। और फिर यहाँ पे ये डिपार्टमेंट यहाँ तक है। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद फाइनेंस एंड कॉमर्स, होटल मैनेजमेंट, लॉ का मैनेजमेंट स्टडी, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, फॉरेन लैंग्वेज, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और माइक्रोबायोलॉजी, ये सब यहाँ पे दिया गया है। और फिर यहाँ पे प्रोग्राम से रिलेटेड आप डिटेल यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। नीचे आप आओगे तो यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल, कोर्सेज के बारे में है, स्पॉटलाइट दिया गया है। और हाईएस्ट पैकेज 50 लाख पर एनम, और कंपनी विजिट
315 यानी कि 315 प्लस कंपनी विजिट कर चुकी है और जो प्लेसमेंट जो मिला है 2024 को मिला है। और बाकी ये कंपनीज की लिस्ट दी गई है। स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स, स्टूडेंट का रिव्यू, यूनिवर्सिटी को लेकर कैलेंडर है, इवेंट से रिलेटेड डिटेल, सोशल लिंक दिए गए हैं। नीचे आप आओगे तो कैंपस एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, एडमिशन हेल्पलाइन, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, डाउनलोड ऑप्शन, फिर कुछ यूनिवर्सिटी के लिंक्स दिए गए हैं, फीडबैक पोर्टल के और अदर। और इधर सोशल लिंक है, ये आप देख सकते हो। जी तो आगे हम चलते हैं। पहले ऊपर एग्जामिनेशन से रिलेटेड आप डिटेल लेना चाहते हो तो यहाँ पर आके आप एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो आप वेरीफाई कर सकते हैं। फिर है फीस कार्ड। अगर आपने फीस पेमेंट करनी है तो आई एग्री पे क्लिक करके जो भी आगे का प्रोसीजर है वो आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो। जो भी यूनिवर्सिटी का रूल्स है, एडमिशन नंबर या रेफरेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर जो भी व्यू फीस है या जो भी पेंडिंग फीस है वो आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद है डाउनलोड, तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा। तो डाउनलोड में आप जो भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज़ लेटर है या डिटेल है या एग्जामिनेशन थिंग्स है या फॉर्म है या पॉलिसीज है, इनसे रिलेटेड जो भी डिटेल है आप डाउनलोड में आके ले सकते हैं। करियर में यूनिवर्सिटी में अगर कोई भी पोस्ट निकली है अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी वाइज आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे लॉगिन का ERP लॉगिन और यहाँ पे ब्लॉग का ये आप देख सकते हो। जैसा आपको बताया एजुकेशन से रिलेटेड यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी डालती है, अपलोड करती है। कॉन्टेक्टस में यूनिवर्सिटी का एड्रेस, हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर, ऑफिस का नंबर, ये सब यहाँ पे दिए गए हैं। और अकॉर्डिंग टू जैसे डिपार्टमेंट वाइज एडमिशन, एग्जाम, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल, जनरल, तो उनसे वाइज कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी दी गई है उनसे रिलेटेड अगर आप डिटेल लेना चाहो। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के बारे में डिटेल दी गई है, ये आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कि कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से हुई, तो ये सब यहाँ पे पूरी डिटेल में दी गई है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो। हरियाणा में जो यूनिवर्सिटी लॉन्च हुई, जो आज हम हरियाणा की बात कर रहे हैं 2013 में, तो ये आप देख सकते हैं। और एज ए इंस्टीट्यूशन या प्राइमरी स्कूल 1969 में स्टार्ट हुआ, तो ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। अप्लाई नाउ पे आप एज ए स्टूडेंट अगर आप इंटरेस्टेड हो एडमिशन लेने के लिए तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे आते हैं हम मेन पोर्टल में, मेन मेनू बार में। तो पहली बात अबाउट अस में हम आएंगे तो यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे कहाँ से बिगनिंग हुई। जैसे अभी आप बताया 1969 में हुई और 22 इंस्टीट्यूशंस हैं और 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये आप देख सकते हो, यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी डिटेल दी गई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और विजन, मिशन, लीडरशिप के बारे में बताया गया है, यूनिवर्सिटी की लीडरशिप के बारे में। तो इसमें जो चांसलर है वो डॉक्टर रवि जी हैं और वाइस चांसलर हैं डॉक्टर परमजीत जी। और उसके बाद रजिस्ट्रार और डीन है प्रोफेसर या मिस्टर दास जी। तो ये आप डिटेल ले सकते हैं। और उसके बाद इनके अप्रूवल, कौन कौन सी अप्रूवल है यूनिवर्सिटी के पास, वो आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से अप्रूव्ड है, फिर UGC AIU की मेंबरशिप है, BCA अप्रूवल है, ACU की मेंबरशिप है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद DSIR से अप्रूवल है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च से। और फिर अप्रूवल है NCHMCT, तो नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। NAD से अप्रूवल है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, तो ये आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे है स्टैट्यूटरी कमेटी है या अदर जो भी बॉडीज हैं, मैनेजमेंट है, उनके बारे में आप डिटेल ले सकते हैं जो हैं। और फिर उनके यहाँ पे है एफिलिएशन एंड कोलैबोरेशन, किन किन के साथ कोलैबोरेट किया गया है, कंपनीज की पूरी डिटेल आ जाएगी, ये इनके बारे में आप चेकआउट कर सकते हो। फिर
कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई गई हैं, कौन कौन सी रिपोर्ट है, कौन कौन से डिस्क्लोजर है, तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद एकेडमिक, डिपार्टमेंट वाइज लिस्ट दी गई है। अब यहाँ पे दिए गए हैं प्लेसमेंट के बारे में। 2024 जो प्लेसमेंट लग चुके हैं, हाईएस्ट पैकेज, कंपनी विजिट हो गया, और प्लेसमेंट रेशो कितना 95, आगे पेड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, तो ये सब दिया गया है। अब जैसे हमने किसी कोर्स के बारे में जाना है, जैसे इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, तो इसमें डिटेल यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सिलेबस वाइज। तो ये आप देख सकते हैं, पूरा मेंशन है। और उसके बाद जैसे मान लो फैकल्टी ऑफ या डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के बारे में है, तो इनसे रिलेटेड आप डिटेल ले सकते हैं और चेकआउट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट कोर्स वाइज। यहाँ पे डिटेल मेंशन है, तो उस वाइज आप चेकआउट और अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है। फिर पीएचडी से रिलेटेड अगर आपको डिटेल चाहिए, तो यहाँ पे रिसर्च में आके आप पीएचडी या जो भी डिटेल है रिसर्च प्रोग्राम से रिलेटेड, तो यहाँ पे आप वेरीफाई और चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद एडमिशन से रिलेटेड, कौन कौन से कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, यूजी, पीजी और इंटीग्रेटेड कोर्स और पीएचडी, इन कोर्सेज में आप सिलेक्ट करके कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो यूजी कोर्स में करना है, तो यूजी कोर्स में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट वाइज, ये आप चेकआउट कर सकते हो कितने साल का है। उस पर क्लिक करके आप पूरी डिटेल, उनकी रैंक, परसेंटेज, स्कॉलरशिप, कोर्स कौन कौन से ऑफर्ड हैं, यानी कि बैचलर में, मास्टर में, ये सब यहाँ पे आपको एक साथ मिल जाएंगे। उससे रिलेटेड फीस डिटेल, डाउनलोड, सिलेबस, फैकल्टी लिस्ट, पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है प्रोग्राम से रिलेटेड, और आउटकम्स वगैरह। जी, तो यहाँ पे आके आप पूरा चेकआउट कर सकते हो। पीएचडी कोर्स के बारे में जानना है, तो पीएचडी में कौन कौन से सब्जेक्ट में अवेलेबल है, तो उन सब्जेक्ट वाइज आप डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। और फिर इंटरनेशनल एडमिशन के लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है, किस बेस पर ले सकते हैं, तो जो उनके डायरेक्टर हैं उनसे आप कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं। एडमिशन का क्या प्रोसीजर है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस बेसिस पर रहेगा, और जैसे बीटेक के इतने परसेंट आपके होने चाहिए +2 में, ये रिक्वायरमेंट है, कंडीशन फॉलो करने के बाद आप एडमिशन ले सकते हो। मोड क्या है, किस बेस पर एडमिशन होगा, तो उसके बारे में ये डिटेल दिया गया है। फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, तो पर एनम फीस है, जैसे बीटेक की है पर एनम 2.5 लाख रुपए, और पीएचडी की है पर एनम 1.5 लाख रुपए, तो ये आप दे सकते हैं। अब लॉ की है, तो यहाँ पे लाइब्रेरी, स्पोर्ट, करियर से रिलेटेड, सिक्योरिटी डिपॉजिट, यहाँ पे फीस की डिटेल दी गई है, आप चेकआउट कर सकते हो। फिर ऑनलाइन एकेडमिक फीस ट्रांसफ़र के बारे में, कि अगर आपने फीस पे करना है तो उस अकाउंट में, और स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल चाहिए तो यहाँ पे आप ले सकते हो, कितने परसेंटेज वाले को कितनी मिलेगी, तो और क्या क्या कंडीशन है, कैसे अप्लाई करना है, किस किस तरह की स्कॉलरशिप मिलती है, तो ये सब यहाँ पे हैं। ब्राउचर करना है डाउनलोड, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का ब्राउचर आप डाउनलोड कर सकते हो क्लिक हेयर पे जाके। फिर इंटरनेशनल के बारे में, इंटरनेशनल एडमिशन के बारे में, अगर आपने अप्लाई करना है, रिलेशन ऑफिस है, एडवाइजरी बोर्ड है, कोलैबोरेशन है, एडमिशन है, गाइडलाइंस है, स्टूडेंट एफएक्यू है, फीस स्ट्रक्चर है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर चाहे एडमिशन ले सकता है, उसमें क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, क्या क्या कैसे वो अप्लाई कर सकता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो उससे रिलेटेड जो भी डिटेल है वो यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे आके आप पूरा चेकआउट कर सकते हो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वीज़ा इन्फॉर्मेशन, इंटरनेशनल एडमिशन कॉन्टैक्ट कहाँ पे करें, ये इंटरनेशनल के लिए स्पेसिफिक बना हुआ है, तो उनसे रिलेटेड आप डिटेल ले सकते हैं। प्लेसमेंट से रिलेटेड अगर आपको डिटेल चाहिए, जैसे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, रिक्रूटर लिस्ट और प्लेसमेंट पॉलिसी, तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई है। तो रिप्लेसमेंट और ट्रेनिंग से रिलेटेड आप डिटेल ले सकते हैं। जी, तो उसके बाद यहाँ पे है लाइफ, यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से क्या क्या फैसिलिटी स्टूडेंट को, फैकल्टी को प्रोवाइड करता है, तो उनकी ये लिस्ट दी गई है। जैसे एकेडमिक फैसिलिटी, अकोमोडेशन, कैंपस,
ट्रांसपोर्ट, उसके बाद को सर्कुलर एक्टिविटी, लाइब्रेरी, बेस्ट प्रैक्टिस, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट, ये चीज़ें दी गई हैं। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो फैसिलिटी आप चाहते हो और अकॉर्डिंग टू वाइज कि क्या वो अवेलेबल है या नहीं है, वो यहाँ पे आके आप चेकआउट कर सकते हो और यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है। फिर अगर आपको अपडेट चाहिए यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जैसे इवेंट में, न्यूज़ एंड नोटिस से रिलेटेड, गैलरी से रिलेटेड या मीडिया प्रेस से रिलेटेड, तो यहाँ पे आके आप चेकआउट कर सकते हैं। ये कॉलम दिया गया है। नीचे आपका एड्रेस हो गया, रीजनल ऑफिस का हो गया, जहाँ जहाँ अवेलेबल है, दिल्ली, लखनऊ में, तो ये सब है। नीचे आप देखोगे तो IQAC इंटरनल कमेटी के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं। और फिर उसके बाद जो जो यूनिवर्सिटी ने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हैं रिलेटेड टू कोर्स या रिलेटेड टू फैकल्टी, रिलेटेड टू स्टूडेंट, फॉर हेल्प ऑफ, तो आप यहाँ पे आके डिटेल चेकआउट कर सकते हो। मेजर आपको बता दी, जैसे डाउनलोड में वो थे कि फोरम से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट थी वो, स्टूडेंट पोर्टल में स्टूडेंट से रिलेटेड डिटेल चाहिए तो आप वेरीफाई कर सकते हो। करियर से रिलेटेड अगर आप यूनिवर्सिटी में एज ए फैकल्टी या नॉन फैकल्टी बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हो तो ये है। तो ये थी बेसिक डिटेल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर आप कर सकते हैं। कुछ पॉइंट अगर मिस हुआ तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो वीडियो थी ये इन्फॉर्मेशन पर्पज से थी। होप सो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन सही रही हो, जो आपके काम है। जी, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।